इसीलिए आदमी को इसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जाए। दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ। उसमें अगर एक भी गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री ज़रा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश। नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया, उसको बुरी तरीके से विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहां तक बात कुर्नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जनसुराज के लोग ही पहुंचे थे उस बच्ची के घर। उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जनसुराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुर्नी की घटना जो है, वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुर्नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन तक यहाँ पर एनएमसीएच में रही। फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहां पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जनसुराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, तो अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए सर्वदलीय नेता हैं, बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। तब आप लोग तय कर लीजिए भैया कौन दल में है। ये सर्वदलीय नेता है, ये किसी दल में नहीं है। ये आदमी और परिवार सिर्फ सत्ता में है, किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो।